का ध्यान करने वाले साधन की क्या स्थिति होती है, आगे के श्लोक में इसमें बताया है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। अच्छी तरह वश में किया हुआ चित्त, चित्त की 5 अवस्थाएं बताइए: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें मूढ़ और ये पागल, ये तो योग के अधिकारी नहीं है। विक्षिप्त वृत्ति और एकाग्र वृत्ति और सविकल्प समाधि। विक्षिप्त वृत्ति वो है कि कभी ध्यान में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, और इसके बाद में एकाग्र वृत्ति हो जाती है, तब सविकल्प समाधि है। एकाग्र वृत्ति के बाद फिर चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है और निर्विकल्प समाधि है। ये निर्विकल्प समाधि है, ये वास्तव में योग है, ऐसी बात महाराज जी ने बताई। मूल बात इसमें यह है कि जब तक मनुष्य किसी प्रकार की कामना रखेगा, तब तक कोई भी योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए निष्प्रय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब मनुष्य प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृष्ट, इस लोक परलोक, सुनी हुई और बिना सुनी हुई संपूर्ण पदार्थों भोगों से कामना रहित हो जाएगा, किसी पदार्थ की भोग की किंचित मात्र भी कामना नहीं रहेगी, तब वो योगी कहा जाएगा। वास्तव में ध्यान भी तभी लगेगा कि संसार से संबंध रहेगा, कामना रहेगी, ममता रहेगी, तब तक उसका ध्यान लगेगा टूटेगा, लगेगा टूटेगा। जो वास्तविक जो आनंद है स्वरूप का, वो उसको नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक में 2 खास बातें बताई। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए, और दूसरा संपूर्ण पदार्थों की कामना न रहे, निष्क्रिय हो जाए। इसमें भी ज्यादा यदि महत्वपूर्ण माना जाए तो वो है कामना का सर्वथा त्याग, स्पृहा तक, यानी निर्वाह की भी कोई परवाह नहीं, तब जाकर के स्वतः ही स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो ये खास खास बातें आपकी सेवा में रख दी। अब इस विषय में कोई विशेष बात बतानी हो अथवा कुछ आपस में विचार विनिमय करना हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम दायमा जी, प्रणाम। हाँ जी, ये जो आपने ये विशेष बात में जो बात भी बताई, जो हाँ ज्यादा जी जी, ने लिखी है, इस 2 खास बातें बताई हैं। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए, हाँ जी, और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाए। यस तो बिल्कुल। निष्क्रिय का मतलब है कि इसमें सारा ही आ गया, कामना, वासना, ममता। ये 2.71 में जो बात कही है भगवान ने, वही बात है यहाँ। बिल्कुल वही, विहाय कामान ये सर्वान पुमास्ति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में दिगच्छति। बिल्कुल वही बात है। संसार हाँ से जी, सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही स्वरूप में स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन दोनों बहुत में से सुंदर। भी मूल बात यह है। फिर आगे और कहा है निष्क्रिय, जी, हाँ हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। जी, निष्क्रिय कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान ने सारी बात नहीं कही, लेकिन कामना के कितने स्वरूप होते हैं ये देखिए। एक स्वरूप कामना का होता है अंदर ही अंदर से चाहते रहना ये मिल जाए। दूसरा स्वरूप होता है मांग लिया। ये पहला सूक्ष्म है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, अंदर ही अंदर। फिर मांग लिया, जी ये थोड़ा स्थूल हो गया। उससे भी ज्यादा कामना बढ़ जाती है तो चोरी कर लिया। उससे भी ज्यादा कामना बढ़ जाती है तो डाका डाल दिया, छीन लिया। लेकिन जी और इससे सबसे सूक्ष्म ये है कि चलो कुछ मिले ना मिले, पर कम से कम पेट भरने के लिए लूका सूखा कुछ भी मिल जाए, और सिर पर एक छत तो होनी चाहिए जिससे कि आदमी रह सके। और
अच्छे कपड़े ना मिले तो चाहे टाट बोरी फटे पुरानी मिले, पर कुछ तो शरीर की लज्जा के या शीत निवारण के लिए कपड़ा तो चाहिए। इस तरह की जो निर्वाह की कामना भी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? कि निर्वाह उसका नाम की प्रिया व्यवस्था है। भगवान ने पहले ही कर रखी है। हाँ, उसका नाम तो प्रिया, प्रिया यही है क्या? प्रिया। ये है स्प्रिया, खास इसी का नाम स्प्रिया है। पर कामना का सबसे सूक्ष्म रूप है स्प्रिया, और स्थूल तो अभी मैंने आपके सामने सब रखी दी है। जी। जी, तो जहां बहुत पर सुंदर। स्पृहा तक का त्याग हो जाता है, तो स्वतः ही मनुष्य की स्थिति। महाराज जी का अंतिम प्रवचन था, उसमें एक ही बात महाराज जी ने कही थी, किसी प्रकार की इच्छा न रहे। और उनके मुख से मैंने पहली बार सुना कि न मोक्ष की इच्छा हो न प्रेम की इच्छा हो। ये पहली बार सुना मैंने, पहली और अंतिम बार। अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी तो स्थिति और होगी ही कहाँ। क्योंकि हमारे और स्वरूप के बीच में कामना ही तो है। चाह चूहड़ी रामदास सो निचन कीनी, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अगर हमारे और परमात्मा के बीच में ये कामना रूप ये चीज नहीं होती, पर्दा नहीं होता, तो हम और परमात्मा एक ही हैं। जी। प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। नारायण रुख साहब, नारायण नारायण। 440 पेज पे दाहिनी तरफ ऊपर वाली दूसरी लाइन। कारण कि अच्छा। भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोगजन्य ही मान लेता है। ऐसा मानने से भोगासक्ति पैदा होती है, इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाला योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिससे भोग का अत्यंत अभाव है। ये थोड़ा सा समझा दीजिए। नारायण नारायण। इसमें इसमें नहीं समझ में आने वाली बात एक ही है, वो ये है कि भोग के समय में जो सुख मिलता है वो भी वास्तव में वियोग से ही मिलता है। तो ये समझ में नहीं आता। इसी पर ये आपका प्रश्न है वास्तव में, कि हमें तो जीभ पर हमने रसगुल्ला रखा जिसकी हमें बहुत दिनों से लालसा थी, तो उससे हमको आनंद मिला, और ये कह रहे हैं कि वियोग से आनंद मिला। ये कैसे हुआ? यही तो प्रश्न है। जी। यही तो है। ये समझ में नहीं आने वाली बात है। मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे महाराज जी समझाया करते थे। महाराज जी कहते हैं एक व्यक्ति की ये इच्छा हुई कि घड़ी मिल जाए, घड़ी। तो घड़ी मिल जाए तो बस आनंद आ जाए। तो घड़ी मिल जाए इस तरह की कामना रखते रखते, और किसी ने उनको घड़ी दे दी। तो हमें ऐसा लगा कि घड़ी मिलने से सुख हुआ, लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि वो घड़ी की इच्छा है वो अभी नहीं रही। तो ये इच्छा नहीं रहना ये है सांसारिक संयोग का वियोग। इच्छा से संसार का संयोग था, और इच्छा मिटते ही अब उसका वियोग हो गया। तो सुख मिला, वो सुख हम सोचते हैं घड़ी मिलने से मिला, वो वास्तव में घड़ी की इच्छा नहीं रहने से सुख मिला है। तो संसार के संयोग का वियोग होने से सुख मिलता है, पर हमने ये माना कि घड़ी मिली तब आनंद आया, तब सुख मिला। ये एक बहुत बारीक बात है जो जल्दी समझ में आती नहीं। जो रसगुल्ला खाने की तेज इच्छा थी, रसगुल्ला मिलते ही वो इच्छा समाप्त हो गई। तो समाप्त होते ही लगा हाँ कितना आनंद आया। पर हमारी दृष्टि है उस रसगुल्ले के संयोग पर, इसलिए हमें ये लगता है कि इस संयोग से ही सुख मिला है। लेकिन वास्तव में वो सुख अगर संयोग से मिलता तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 रसगुल्ले देते जाए तो सुख बढ़ना चाहिए ना। तो क्या होता है? सुख घटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो सुख दुख में बदल जाता है। कोई जबरदस्ती कहे और खा, तो फिर दुख में बदल जाता है। तो वास्तव में अगर
रसगुल्ले में सुख होता, उसके संयोग में सुख होता, तो रसगुल्ला तो मिलता ही जा रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि इच्छा के त्याग से सुख होता है, लेकिन मनुष्य वो सोचता है चीज मिली इसलिए सुख हुआ, और उसी को पकड़ के रखता है, इसलिए फिर अब ये नहीं, अब ये मिले, अब वो मिलेगा तो और सुख मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा तो और सुख मिलेगा। ये स्थिति रहती है। अब जी, आपको बहुत समझ में अच्छा। आया होगा। जी, जी, बहुत अच्छे से आया। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद। सुरेश जी, सुरेश जी। जी सोनी जी बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? इनका नेटवर्क ये ऐसा तो है कि इनकी आधी होगा। चौथाई बात समझ में आती है। हाँ अब बोलो, एक बार दोबारा बोलो। नारायण मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये हो गया पद भजन डॉक्टर साहब से सुनने की। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये डॉक्टर साहब अभी जो ये वाली बात आपने बताई लास्ट वाली, कि जैसे जी, एक चीज की इच्छा पूर्ति हुई, योग तो सदा ही रहता है। हाँ जी, तो एक चीज की इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा पैदा होने से पहले जो बीच की जो जगह थी, जो वियोग हुआ, वहां पर योग का सुख, वो सुख हुआ, मतलब यही बात है यहाँ। वहां पर हमारी दृष्टि नहीं रहती है ना, हमारी तो हाँ, संयोग पर वहाँ दृष्टि रहती रहती नहीं है हमारी दृष्टि। है। ये योग तो भगवान है, योग तो वो तो योग सब तो में भगवान है, मौजूद वो ही है। सदा ही रहते हैं। वो तो सब में मौजूद, हमारी दृष्टि तो संयोग पे रहती है, इसलिए योग का अनुभव ही नहीं होता। हाँ, ठीक, जय श्री कृष्ण। जैसे डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब 429। एक बात और पूछनी थी। हाँ ये हाँ बहुत जी, अच्छा दायमा जी बोलो। प्रश्न बहन जी ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। थोड़ा सा जैसे योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, क्योंकि हाँ, योग तो समता है भगवान, तो वहां तो भोग हो ही नहीं सकता। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, ये बात समझ में आ गई। पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं होता है ना। भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं होता। तो भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं होता, इसका मतलब है भोग में योग भी होता है। भोग में भी तो योग ज्यों का त्यों ही है। भोग में भी, क्योंकि भोग है वो तो है असत, और उसकी हाँ अनुभूति हो रही है वो सत्य के प्रभाव से ही हो रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य। अब वो भोग भी सत्य की तरह लगता है, तो वो किससे प्रकाशित हो रहा है? वो तो उसी से प्रकाशित हो रहा है। भोग और योग के बीच में, अभी जैसे बहन जी ने बताया, भोग और योग के बीच में जो थोड़ा सा जो समय का अंतर रहता है, वो उसके बीच में रहते तो योग ही रहता है। अर्थात सब समय जैसे शब्दों के बीच में और विश्राम रहता है, तो एक शब्द के बीच में दूसरा शब्द आने से पहले छोटी सी विश्राम की स्थिति रहती है। और ऐसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर विश्राम नहीं हो तो शब्द बोले ही नहीं जा सकते, वाक्य नहीं बोला जा सकता। अक्षरों के बीच में भी थोड़ा थोड़ा विश्राम है, वो योग ही है, वो परमात्मा ही है। एक अक्षर और दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर, इसके बीच में भी है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में भी विश्राम अर्थात योग है। तो हमारी दृष्टि है वो भोग पर है, लेकिन भोग को प्रकाशित कौन कर रहा है? क्या बिना परमात्मा की सत्यता के वो भोग है, वो प्रकाशित हो सकता है अथवा वो किसी प्रकार का सुख दे सकता है? ये एक तो सूक्ष्म बात है। अर्थात योग अर्थात परमात्मा, उनका कभी भी अभाव होता नहीं। वास्तव में जो सुख है वो है परमात्मा का ही, लेकिन हमें वो संयोगजन्य सुख दिख रहा है उसका।
और जैसे ही इच्छा का त्याग होता है तो फिर आदमी को उसका सुख मिलता है और वो सोचता है कि इस चीज के मिलने से हुआ। ये बात है, थोड़ी सी बारीक बात है ये। जी जी, योग बहुत स्वयं सुंदर। परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही है, यूं समझ लीजिए आप। तो जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वो भोग में भी तो व्याप्त है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए भोग में योग का अत्यंत भाव नहीं है, भोग में भी हाँ, योग है। अत्यंत बारे, लेकिन योग में भोग बिल्कुल भी नहीं है। असत का कोई प्रवेश ही नहीं है योग में। हाँ, योग तो समता का ही नाम है ना। हाँ, लेकिन भोग में योग भी ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि योग का तो कभी नाश होता नहीं ना। बहुत सुंदर। हाँ, भोग में योग रहता है, ठीक बात है। परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है। तो हाँ, भोग असत है, तो तो असत है तो उसमें असत में तो सत रहता है, लेकिन सत में कभी असत का प्रवेश नहीं हो सकता। यानी कि अंधकार कैसे घुस सकता है प्रकाश में। बहुत बारीक बात है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बारीक है ये, जल्दी समझ में नहीं आती। और हाँ महाराज जी ने तो अपनी तरफ से खुलासा किया है, लेकिन बातचीत से और ज्यादा खुलासा होता है। जी, जी, प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब ये 439 नंबर प्रश्न में आया था कि सात्विक मनुष्य को कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों की, कथा का, इनका जैसे प्रसंग छिड़ जाता है तो फिर नीचे आया है कि उनको रातों जगने पर भी निद्रा का नहीं सताती। मतलब हम तो सोच रहे थे भाई वो सेठ जी की, स्वामी जी की बात सुनते हैं भाई, एक दो रात कभी ऐसे हुई होगी तो उनका जैसे वो हो गया, तो ये तो मतलब रातों जगने से भी उनको निद्रा का प्रभाव नहीं होता। उसमें जो जो रस आता है तो वो रस आनंद और वो सुख नहीं लेते। उसमें सुख और आनंद में फर्क क्या है इसमें? सुख और आनंद में ये फर्क है कि सुख घटता ही रहता है, आनंद बढ़ता ही रहता है। अच्छा ये क्या बताइए कि हाँ हाँ जी, हाँ जी। जिनको भगवान में प्रेम होता है, उनको भगवान की लीला और कथा से कभी उनको तृप्ति होती है क्या? ये होती हाँ हाँ, तो यही बात है। तो अब उनको वो खुराक मिल जाती है उस आनंद से, वो उनको वो जो विश्राम मिल जाता है उस आनंद से। तो वो जैसे मोहन भाई जी ने उस दिन घटना बताई थी कि वो सेठ जी का वहां प्रवचन चल रहा था गीता वाटिका में, तो स्वामी जी महाराज बैठे थे, फिर उनके समय हो गया गीता प्रेस में व्याख्यान का, तो चले गए। वापस आए तो फिर वो तो बातें चलती रही, और फिर लोगों ने संध्या वंदन और किया, भोजन किया, फिर बैठ गए, पूरी रात ही चलती रही। तो ये क्या है कि परस्परम भावयंत है। एक तो वो श्रेय परम वाप्स्यता है, ये है। और एक उनमें जो आपस में जो अपने प्रिय की चर्चा होती है, तो उससे कभी भी उनका मन भरता ही नहीं। और उसमें जो एक आनंद आता है, उसमें एक विश्राम मिलता है स्वतः ही, तो फिर उनको विश्राम के लिए नींद की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा है महाराज जी ने कि उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है, उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिल जाती है। अतः रातों जगने पर भी उनको उस समय में और समय में निद्रा नहीं आती। ये इतना ही नहीं है, बल्कि ये जो विश्राम है, ये उनको तीनों गुणों से अतीत होने में, अर्थात तत्वज्ञ होने में भी सहायता करता है। महाराज जी का तो हमने देखा है कि वो रात को 1 बजे ही उठ जाते थे, 12:30-1 बजे उठ के बैठ जाते थे। तो हम कई बार सोचते थे कि ये इनको नींद नहीं आती क्या? तो फिर महाराज जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो नींद पूरी हो जाती है, वो अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो उनको क्या है कि वो हर समय परमात्म तत्व में स्थिति रहने से उनको विश्राम मिल जाता है। नींद से विश्राम ही तो मिलता है। तो नींद से तो भौतिक विश्राम मिलता है, लेकिन उनको आध्यात्मिक विश्राम अर्थात स्वरूप का विश्राम मिल जाता है। तो फिर उनको नींद की आवश्यकता नहीं रहती। और ऐसे। महाराज जी का मैं, हाँ हाँ जी, डॉक्टर साहब, ऐसे ही एक पीछे इनके सेठ जी का भी सुना था, मतलब को पेड़ वाले में बात आई थी कि भाई सेठ जी जैसे 10 से 12 तो उनके वो टाइम दे रखा था, 12 से 2 उनको दे रखा, 2 से 4 ऐसे। तो हम सोचते थे भाई ये फिर हर दिन में सोते नहीं थे,
तो फिर ये सोचते थे ये क्या ऐसे कैसे होता है, तो ये अब जैसे ये पढ़ के तो ऐसे हो गया। फिर ये सोचा भाई 1-2 रात की होती है, तो लिखा रात तो जगने पर भी, तो ये सोचा हाँ कमाल हो गया। हाँ हाँ, तो ये तो परमात्मा में जिनकी स्थिति हो गई, उनका शरीर से संबंध छूट गया ना। शरीर की आवश्यकता है नींद तो। वो तो शरीर से, वो तो गुणातीत हो गए, शरीर से उनके कोई संबंध ही हाँ नहीं डॉक्टर रहा। साहब, जी हाँ डॉक्टर साहब, ये गुणातीत होने से हमारी स्वाभाविक ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ और संसार से संबंध विच्छेद होकर करके अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। हाँ तो स्वरूप में स्थिति का मतलब है कि फिर वहां तो विश्राम ही विश्राम है। हाँ, वहाँ वहां थकावट पर का काम ही नहीं है। वहां व्यक्ति नहीं रहता। व्यक्ति को नींद की जरूरत पड़ती है। ये हाँ आत्मा आत्मा को नींद की जरूरत थोड़ी पड़ती है। हाँ, स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो फिर वहाँ विश्राम ही विश्राम है। जैसे हाँ, तुलसीदास जी ने कहा ना, पायो परम विश्राम। पायो परम विश्राम। हाँ, तो वो ये परम पायो परम विश्राम का विश्राम, वो मतलब। विश्राम की स्थिति है। हाँ तो बिल्कुल। गुणातीत का मतलब ये हमारी स्थिति स्वरूप में हो जाती है। हाँ, तो गुणातीत का यही अर्थ है कि वहां जी जी व्यक्ति जी, तो रहता ही नहीं, केवल तत्व ही रह जाता है, चाहे उसको आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, कुछ भी कह दो। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बहुत हाँ जी क्या रक्षाम हाँ हाँ मच्छिदामतृप्राणा बोधन्ते परस्परम कथयंस च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ हाँ हाँ, ये मुझे उस समय याद नहीं आया, मैं इसी को याद कर रहा था कि वो उसी में उनका संतोष होता है, तुष्यंती और रमंती, अर्थात उसी में आनंद हो जाता है। ये आनंद लेते रहते क्योंकि हैं। आपस में वो जब अपने प्यारे की बातें करते हैं ना, तब उनको नींद भूख सब खत्म हो जाती है। तो पर प्यारे के साथ एकता हो जाती है, जी तो फिर शरीर का भान नहीं रहता। अपने संसार में भी देखा गया है कि मनुष्य को आसक्ति पूर्वक किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, तो भी उसकी नींद भूख गायब हो जाती है। तो ये तो एकदम बहुत ही उससे बिल्कुल अलग बात है कि अपने प्रेमास्पद के साथ एकता का अनुभव हो गया, तो वहां पर फिर भक्त नहीं रहता, भगवान ही रह जाते हैं। जी, भगवान ही रह जाते हैं। तो सही भगवान को कहाँ नींद और कहाँ भूख, कहा। ये तो सब हम लोगों के लिए। लेकिन अब संसार मैं एक, वालों को बाद में तंग करती है यार, इसमें बाद में तंग भी नहीं करती। संसार वालों को तो एक बार किसी से प्यार मतलब हो गया, स्नेह हो गया, फलाना हो गया, तो भी उसको एक बार तो नहीं होती, बाद में तो तंग करती है। इसमें बाद में भी नहीं करती। हाँ, उसमें तो पतन होगा, आसक्ति से तो अंत में पतन ही होता है। और वो आसक्ति है, वो कई बार लड़ाई झगड़े में बदल जाती है, एक दूसरे को मारपीट कर देते हैं। ये तो यहाँ की तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि असत असत के अंदर भी आसक्ति है तो मनुष्य। अब आप देखो, मैं साधारण उदाहरण देता हूँ कि रुपया कमा रहे हैं, नोट आते जा रहे हैं, तो दुकान 9 बजे बंद करते हैं, 11 बजे तक बंद नहीं करते, और फिर रात में रुपये गिनने में, हिसाब करने में 1-2 बज जाते हैं, तो नींद भूख कुछ नहीं, टिफिन आया हुआ पड़ा है, खाते ही नहीं। तो ये संसार की आसक्ति में भी आदमी इतना खो जाता है, तो ये तो साक्षात परमात्मा अपने प्रिय प्यारे की बात चल रही है। लेकिन अब एक मैं सावधानी की बात कह देता हूँ साधकों को, वो ये है कि कोई ये बातें सुन करके ऐसा नहीं करे कि भाई अब मैं रात भर ध्यान ही करूंगा, तो वो क्या है, दूसरे दिन उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो दिन में उसको जो साधन या कार्य करता है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए साधकों के लिए 6-6 घंटे वाला नियम है, वही करे। ये जब हमारी स्थिति स्वतः ही ऐसी हो जाए कि गुणातीत की स्थिति में चले जाएंगे, तब ये स्वतः ही होगा। इसलिए जानबूझ करके ऐसा नहीं करें कि अपने तो ये बात आ गई कि रातों ही जगो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। जी बहुत बढ़िया। तभी तो उसमें युक्त आहार विहार वाले में लिखा है 4 घंटे में, जैसे मान लो उसमें 2 घंटे कम करके 4 घंटे। यहाँ संसार में किसी को बता दें तो वो तो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, ये तो ये बात है। इसलिए अभी आप 6 घंटे वाला ही, साधन अवस्था में 6 घंटे वाला ही करना है, जिससे कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो साधन भी आगे ठीक चलेगा। और बाद में जब गुणातीत अवस्था हो जाती है, तब स्वतः ही नींद की आवश्यकता कम हो जाती है, वो एक अलग बात है। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
हाँ, तो समय हो रहा है, किसी को कोई आवश्यक जरूरी रह गया हो तो पूछ ले, नहीं तो पद भजन सुने फिर। हाँ जी। नारायण नारायण डॉक्टर साहब। हाँ हाँ जी नारायण। नारायण। ये पूछना तो नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जितने भी स्वामी जी ने उपाय बताए हैं, नियम बताए हैं, सोना जागना उठना, सब ये सिर्फ साधक नहीं, मुझे लगता है आम इंसान सभी के लिए है। अगर इसी तरह से नियम से चले तो जीवन कितना सरल और सुंदर होता है, ऐसा मैं मानती हूँ, बिल्कुल है ना। आप ठीक कह रहे हैं। नारायण नारायण। तो नारायण। भजन सुनो साहब। हाँ सुनाओ सर। म्हारा मदन गोपाल म्हारा